नमस्कार प्रिय छात्रों, यह हमारा कक्षा 9वीं का हिंदी का 1101% वायरल अर्धवार्षिक परीक्षा पेपर है। इस पेपर का समय 3 घंटे होने वाला है। पूर्णांक 75 अंक और आपको इस पेपर का संपूर्ण उत्तर इसी वीडियो में मिलने वाला है। तो भाई साहब, आप सभी इस पेपर को पूरा याद कर लीजिएगा। तो सबसे पहले आप सभी को यहाँ पर कुछ निर्देश दिए गए हैं, इनको पढ़ लीजिएगा। इनको पढ़ने के बाद इस पेपर का हमारा पहला प्रश्न दिया, जिसमें सही विकल्प चुनकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि है। तो प्रेम मार्गी शाखा के प्रतिनिधि कवि कौन है, ये आपको पहले में बताकर लिखना है। तो पहले में सही उत्तर आपको लिखना है स वाला, जायसी। दूसरा आपका दिया है, कैदी और कोकिला किसकी रचना है। तो कैदी और कोकिला किसकी रचना है, ये आपको दूसरे में बताकर लिखना है। तो दूसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला, माखनलाल चतुर्वेदी। तीसरा आपका दिया है, काव्य की शोभा बढ़ाने वाले तत्व कहलाते हैं। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला, अलंकार कहलाते हैं। चौथा आपका दिया है, दोनों बैलों को कहां बंद कर दिया था। तो चौथे में सही उत्तर आपको लिखना होगा ब वाला, कांजी हाउस में। पांचवा आपका दिया है, शब्द के अंत में जुड़कर उसका अर्थ परिवर्तित करने वाले शब्दांश कहलाते हैं। तो पांचवे में सही उत्तर आप सभी को लिखना होगा स वाला, प्रत्यय कहलाते हैं। छठा आपका दिया है, रीढ़ की हड्डी एकांकी में कुल कितने पात्र हैं। तो कुल कितने पात्र है, ये आपको बताकर लिखना है। तो छठे में सही उत्तर आपको लिखना होगा स वाला, 6 पात्र है। अब आप सभी देख लीजिएगा दूसरा प्रश्न, जिसमें रिक्त स्थानों की पूर्ति कर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। इनके उत्तर देखने से पहले आप सभी को इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल की लिंक मिल जाएगी। तो आप सभी टेलीग्राम चैनल प्लस व्हाट्सएप चैनल को ज्वाइन कर लीजिएगा। तो आपका पहला दिया, उर्दू में तालीम शब्द का अर्थ होता है। तो पहले में आप सभी को लिखना होगा, लिख लीजिएगा, शिक्षा। शिक्षा आपको पहले का सही उत्तर लिखना होगा। दूसरा आपका दिया है, उपमेय में उपमान का आरोप अलंकार होता है। तो कौन सा अलंकार होता है, यह आपको बताना होगा। तो दूसरे में आपको लिखना होगा रूपक, रूपक अलंकार लिखना है। तीसरा आपका दिया है, वीर रस का स्थायी भाव है। तो वीर रस का स्थायी भाव क्या है, यह आपको बताना होगा। तो तीसरे में सही उत्तर आपको लिखना है उत्साह, लिख लीजिएगा, उत्साह आपको यहां पर लिखना है तीसरे का उत्तर। चौथा आपका दिया है, लेखक की दृष्टि किस पर अटक गई है। तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा फोटो, फोटो आपको यहां पर लिखना है चौथे का उत्तर। पांचवा आपका दिया है, ग्रामश्री के रचनाकार है। तो ग्रामश्री के रचनाकार कौन है, ये आप सभी को बताकर लिखना होगा। तो पांचवी का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत, लिख लीजिएगा, सुमित्रा नंदन पंत आपको लिखना होगा। और छठा आपका दिया है, अन्य भाषाओं के संपर्क के कारण हिंदी में आने वाले शब्द कहलाते हैं। तो क्या कहलाते हैं, यह आपको बताना होगा। तो छठे में आप सभी को लिखना होगा विदेशी शब्द, विदेशी शब्द कहलाते हैं। अब आप सभी देख लीजिएगा तीसरा प्रश्न, जिसमें निम्नलिखित कथनों के समक्ष सत्य या असत्य आपको लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया, श्यामाचरण दुबे का जन्म उत्तर प्रदेश के बनारस में हुआ था। तो बिल्कुल नहीं हुआ था, पहला आपका असत्य हो जाएगा।
दूसरा आपका दिया है दंड का विलोम सजा है, तो बिल्कुल नहीं है, तो दूसरा आपका असत्य हो जाएगा। और तीसरा आपका दिया है जूता सदैव ही टोपी से कीमती रहता है, तो बिल्कुल रहता है। तीसरा आपका बिल्कुल सत्य हो जाएगा। चौथा आपका दिया है खंड काव्य की कथा वस्तु विस्तृत होती है, तो बिल्कुल नहीं होती है। चौथा आपका असत्य हो जाएगा। और पांचवा आपका दिया है जायसी सूफी काव्य परंपरा के कवि है, तो पांचवा लगा लीजिएगा, बिल्कुल है, सत्य हो जाएगा। छठा आपका दिया है नानी के मन में स्वयं की आजादी के प्रति जुनून था, तो बिल्कुल नहीं था, देश के प्रति था। छठा आपका असत्य हो जाएगा। अब आप सभी देख लीजिएगा चौथा प्रश्न, जिसमें सही जोड़ी मिलाकर लिखना है, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर की आने वाली है। आप सभी को स्तंभ आ से स्तंभ बा का मिलान करना है, तो सही जोड़ी का मिलान आप सभी कर लीजिएगा रामचरितमानस, तो इसमें आपको लिखना होगा तुलसीदास। काव्य की आत्मा, तो दूसरी में आपको लिखना होगा रस। त्रिफला, तो इसमें आपको लिखना होगा 3 फलों का समूह। हरिशंकर प्रसाई, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा हंसते रोते हैं। शत्रु का विलोम, तो इसमें आपको लिखना होगा मित्र। घर का नौकर, तो इसमें आपको लिखना होगा रतन। तो इस प्रकार से सही जोड़ी का मिलान हो जाएगा। अब आप सभी इस वीडियो को आपके सभी दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा और इस वीडियो को लाइक कर देना है। अब आपका पांचवा प्रश्न दिया, जिसमें निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर एक वाक्य या फिर कह सकते हैं एक शब्द में आपको उत्तर लिखना होगा, जो आपकी परीक्षा में 6 नंबर के आने वाले हैं। तो आपका पहला दिया दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को कहते हैं। तो भाई साहब दो वर्णों के मेल से होने वाले परिवर्तन को क्या कहते हैं, ये आपको बताकर लिखना है। तो लगा लीजिएगा, पहले में आपको लिखना होगा संधि कहते हैं, संधि आपको पहले का उत्तर लिखना है। दूसरा आपका दिया है लेखिका मृदुला गर्ग की परदादी ने मंदिर में जाकर क्या मन्नत मांगी थी, तो दूसरे का उत्तर आप सभी लिख लीजिएगा। इसमें आपको लिखना होगा उनकी पतोहू का पहला बच्चा लड़की हो, ये आपको लिखना होगा, ठीक है। तो अपनी रफ कॉपी में इसका आंसर लिख लीजिएगा। और तीसरा आपका दिया है श्यामाचरण दुबे ने किस विश्वविद्यालय से पीएचडी की उपाधि प्राप्त की, तो तीसरे का आंसर आप सभी लिख लीजिएगा नागपुर विश्वविद्यालय, लिखना होगा आपको नागपुर विश्वविद्यालय। और चौथा आपका दिया है साकेत किसकी रचना है, तो चौथे में आप सभी को लिखना होगा मैथिली शरण गुप्त, लिख लीजिएगा मैथिली शरण गुप्त, यह आपको लिखना है चौथे का उत्तर। पांचवा आपका दिया है गांव में शहरी मेहमान दामाद की तरह सज धज कर कौन आया, तो पांचवे में आप सभी को लिखना होगा बादल या कोष्टक में आपको लिखना है मेघ, ठीक है। और छठा आपका दिया है रीढ़ की हड्डी किस विधा में लिखी गई रचना है, तो छठे में आप सभी को लिखना होगा एकांकी विधा। अब आप सभी देख लीजिएगा 2-2, 3-3 एवं 4-4 नंबर के प्रश्न और सभी के उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो आपका छठा प्रश्न दिया, जिसमें छायावाद की प्रमुख 2 विशेषता लिखना होगा। और अतवी वाले प्रश्न में आप सभी को भक्ति काल को स्वर्ण युग क्यों कहा जाता है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। सातवां प्रश्न आप सब देख लीजिएगा सुमित्रा नंदन पंत अथवा सर्वेश्वर
दयाल सक्सेना के भाव सौंदर्य की कोई दो विशेषता आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपका यहाँ पर दिया गया है, पढ़ लीजिएगा। और 9वां प्रश्न आपका दिया जिसमें किस शासन की तुलना तम की प्रभाव से की गई है और क्यों, इसके बारे में आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया है, बच्चों का काम पर जाना धरती के एक बड़े हादसे के समान क्यों है, इसके बारे में आपको बताकर लिखना है। और 10वें प्रश्न में आप सभी को दोहा छंद की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें रस की परिभाषा लिखते हुए रस के अंगों के नाम आपको लिखना है। 11वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा जिसमें महाकाव्य और खंडकाव्य में प्रमुख दो अंतर बताकर लिखना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को उत्प्रेक्षा अलंकार की परिभाषा उदाहरण सहित लिखना है। भाई साहब आपको YouTube पर बहुत सारे पेपर मिल जाएंगे, पर मैं आपको बता देता हूं YouTube पर सबके सब फेक पेपर है, ठीक है। बस आपको ये पेपर बिल्कुल पढ़ लेना है क्योंकि यह पेपर आपकी परीक्षा में छपने वाला है, ठीक है। और 12वां प्रश्न आपका दिया जिसमें निबंध विधा की कोई दो विशेषता आपको बताकर लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है। 13वां प्रश्न आप सभी देख लीजिएगा जिसमें मुंशी प्रेमचंद अथवा महादेवी वर्मा की दो दो रचनाएं एवं भाषा शैली आपको लिखना है। 14वां प्रश्न आपको यहां पर दिया गया है, सभी के उत्तर आपको बता देंगे इस वीडियो के लास्ट में, ओके। और 15वां प्रश्न आपका यहां पर दिया गया। और 16वें प्रश्न में आप सभी को मुहावरों का अर्थ लिखना होगा और वाक्यों में प्रयोग आपको करना है। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को निपात शब्द की परिभाषा उदाहरण सहित आपको लिखना है। 17वां प्रश्न आप सभी यहां पर देख लीजिएगा। 18वें प्रश्न में आप सभी को संदर्भ प्रसंग सहित भावार्थ आपको लिखना है। तो आपको यहां पर काव्यांश दिया गया है जिसके संदर्भ आपको लिखना होगा और प्रसंग आपको लिखना है और भावार्थ आपको यहां पर लिखना है, ठीक है। और 8वीं वाले प्रश्न में भी आपको सेम वही करना है जैसे कि हमने ऊपर वाले प्रश्न में आप सभी को बताया है। 19वें प्रश्न में आप सभी को गद्यांश को पढ़ना होगा। गद्यांश को पढ़ने के बाद संदर्भ प्रसंग और वाक्य आपको करके लिखना है, ठीक है। और 20वें प्रश्न में आप सभी को यातायात के नियम विषय पर एक अनुच्छेद आपको लिखना होगा। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें पानी बचाने के लिए एक विज्ञापन तैयार करके लिखना है। और 21वें प्रश्न में आप सभी को क्या करना है यहाँ पर देख लीजिएगा। आपको यहाँ पर एक अपठित काव्यांश गद्यांश दिया गया है जिसको आपको पढ़ना होगा। पढ़ने के बाद इसके नीचे लिखे प्रश्नों के उत्तर आपको देने हैं। तो पहले में आपको शीर्षक, इस काव्यांश का शीर्षक आपको बताना है। और दूसरे में आपको मनुष्य को क्या करना चाहिए इसके बारे में आपको लिखना होगा। और तीसरा आपका दिया जिसमें इस काव्यांश का भावार्थ आपको लिखना है, ठीक है। तो इसका उत्तर आपको बताएंगे इस वीडियो के लास्ट में। और 8वां प्रश्न आपका दिया जिसमें गद्यांश आपको दिया गया है। गद्यांश को आपको पढ़ना होगा। इसको पढ़ने के बाद इसके नीचे आपको 3 प्रश्न दिए गए हैं। तो पहले में आपको शीर्षक बताना है, दूसरे में आपको सच्ची मानवता क्या है इसके बारे में आपको बताना होगा और तीसरे में आपको सारांश लिखना है इस गद्यांश का जो आपको यहाँ पर ऊपर दिया गया है, ठीक है। अब आप सभी देख लीजिएगा 22वां प्रश्न। भाई साहब इस प्रश्न में आपको अपने विद्यालय के प्राचार्य जी को शाला शुल्क मुक्ति फीस माफ हेतु आवेदन पत्र लिखना होगा। और 8वीं वाले प्रश्न में आप सभी को वार्षिक परीक्षा की तैयारी के संबंध में अपने पिताजी को पत्र लिखना है। और 23वीं प्रश्न में आप सभी को किसी एक विषय पर रूपरेखा सहित एक निबंध लिखना होगा, ठीक है। तो आपको एक निबंध यहाँ पर याद करना है। कौन सा आपको करना होगा, जीवन में खेलों का महत्व, इस विषय पर आप सभी एक निबंध याद कर लीजिएगा। और जो हमने ऊपर बताया आपको पेपर, वो और ये सेम पेपर है, ठीक है। दोनों सेम पेपर है बट अलग अलग स्कूल के यहाँ पर पेपर है, ठीक है। अब मैं इस पेपर का आप सभी को फुल सॉल्यूशन बता देता हूं। अब आप सभी इस पेपर का फुल सॉल्यूशन देख लीजिएगा। जैसे कि हमने आप सभी को क्वेश्चन नंबर 1 से लेकर
5 तक के उत्तर सबसे पहले आपको बता दिए, ठीक है। और अब आप सभी क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर 23 तक के प्रश्नों के उत्तर देख लीजिएगा, आपको अथवा सहित उत्तर यहाँ पर मिलने वाले हैं। तो ये आपका चीटी प्रश्न का पहले का उत्तर आपको दिया, जिसमें छायावाद की प्रमुख विशेषता आपको लिखना होगा, और अतवी का उत्तर आपको यहाँ पर दिया गया है। और 7वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। 7वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 8वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ओके। और 9वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा। 9वें के बाद थोड़ा आगे चलेंगे तो आप सभी को 10वें प्रश्न का पहले का उत्तर आपको यहाँ पर दिया है। पहले के बाद आप सभी को 10वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। और 11वें प्रश्न में आप सभी को महाकाव्य और खंडिकाओं में प्रमुख अंतर लिखना है, मतलब 2 अंतर आपको परीक्षा में लिखना है, तो आपको 3 अंतर याद कर लेना है, ठीक है। और ये आपका 11वें प्रश्न का अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया गया है, और 12वें प्रश्न का आपको अतवे का उत्तर यहाँ पर दिया गया है। 13वीं का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा पहले का, और इसके अतवे का उत्तर भी आपको यहाँ पर मिल जाएगा पूरा ऊपर से लेकर नीचे तक, ओके। और 14वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर यहाँ पर मिल जाएगा, और अतवे का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और 15वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर दिया, और 16वें प्रश्न का उत्तर आपको यहाँ पर दिया, ठीक है, पहले का और अतवे का, ठीक है। और 17वें प्रश्न का आपको पहले का उत्तर मिल जाएगा, एंड इसके अतवे का उत्तर आपको यहाँ से मिल जाएगा, ठीक है। और आप सभी देख लीजिएगा 18वें प्रश्न का उत्तर, जिससे संदर्भ, प्रसंग और भावार्थ आपको लिखना होगा, और अतवे का उत्तर भी आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, भावार्थ आपको लिखना है। और आप सभी देख लीजिएगा 19वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें संदर्भ, प्रसंग, वाक्य करके आपको लिखना है। और 20वें प्रश्न का आप सभी पहले का उत्तर देख लीजिएगा, और आपको यहाँ पर 21वें प्रश्न का पहले का उत्तर दिया, जिसमें शीर्षक आपको लिखना होगा, और आपको 2 प्रश्नों के उत्तर देना है, ठीक है, नीचे वाला है। और अतवे का उत्तर आपको दिया पूरा का पूरा। और अब आप सभी देख लीजिएगा 22वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें शाला शुल्क मुक्ति हेतु आवेदन पत्र आपको इसी प्रकार से लिखना है, अपनी रफ कॉपी में आप सभी लिख लीजिएगा। और आपको यहाँ पर अपने स्कूल का नाम लिखना है, ठीक है। यहाँ पर आपको अपने विद्यालय का नाम लिखना है, जो भी आपके विद्यालय का नाम है ये आपको यहाँ पर लिखना होगा। इसको लिखने के बाद नीचे आपको अपना नाम यहाँ पर लिखना होगा, ठीक है। यहाँ पर आपको नाम लिखना अपना, तो इस प्रकार से आपका आवेदन पत्र, प्रार्थना पत्र यहाँ पर हो जाएगा। और अतवे वाले प्रश्न का उत्तर भी आप सभी देख लीजिएगा, जिसमें आप सभी को अपने पिताजी को एक पत्र लिखना है, तो इसी प्रकार से आपको पत्र लिखना होगा, ठीक है। नीचे आपको अपना नाम लिखना होगा, ओके। और आप सभी देख लीजिएगा 23वें प्रश्न का उत्तर, जिसमें विद्यार्थी और अनुशासन के ऊपर आपको रूपरेखा सहित निबंध लिखना होगा। तो इस प्रकार से आपको बिल्कुल इसी प्रकार से रूपरेखा लिखना होगा, जिससे 1 नंबर यहां से कंप्लीट हो जाएगा। और इसको लिखने के बाद आपको इस प्रकार से जो भी आपने रूपरेखा लिखी है उनका आपको पूरा वर्णन करना होगा। प्रस्तावना, अनुशासन का महत्व, और विद्यार्थी और अनुशासन, अनुशासनहीनता में हानियां, और अनुशासन विकास का आधार, और उपसंहार। इस प्रकार से आपको परीक्षा में निबंध लिखना है। तो हमने आप सभी को इस पेपर का फुल सॉल्यूशन बता दिया है, ठीक है। मिलते अगले वीडियो में।